जय श्री राम। स्पिरिचुअल जर्नी इस YouTube चैनल को देख रहे आप सभी दर्शकों का हम हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे राम भक्त और राम जी के सखा निषाद राज गुह की और केवट की, जिन्होंने भगवान राम को अपनी नैया के माध्यम से गंगा पार कराया था। ये दोनों ही राम भक्त और दोनों ही ने राम जी की सेवा की। इनको सौभाग्य प्राप्त हुआ भगवान की राम की सेवा करने का। जब भगवान राम वनवास के लिए निकले और कौशल राज की सीमा पर पहुंचे, तो वहां पर सुमंत ने कहा कि यहाँ पर कौशल राज की अयोध्या की जो सीमा है वो समाप्त होती है। तो भगवान राम रथ से नीचे उतरे और क्योंकि सायंकालीन समय हो गया था तो रात्रि उनको वहीं विश्राम करना था। और वहाँ से श्रृंगपुर नामक, जहाँ के राजा थे निषाद राज गुह, तो गुप्तचरों के माध्यम से निषाद राज गुह को पता चला कि भगवान राम यहाँ आए हुए हैं। तो वो भगवान राम से मिलने के लिए वहाँ से निकले। भगवान राम रथ से नीचे उतरे और अयोध्या की जो मिट्टी थी उसको अपने हाथों में लिया और मातृभूमि को प्रणाम किया और कहा कि माँ, मैं जिस स्थान पर भी जाऊंगा तो आप मेरे साथ रहेंगी, और मिट्टी को अपने साथ लिया। और भगवान जिन जिन स्थानों पर गए, सबसे पहले सुबह वो अपनी मातृभूमि को, मिट्टी को प्रणाम करते थे और उसके बाद अपने नित्य और काम करते थे। तो निषाद राज गुह भगवान राम आए हैं सुन के उनसे मिलने के लिए बड़े आतुर हुए और अपने नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि भगवान राम आए हैं। तो सभी लोग, पूरा जो उनका समाज था, समाज सहित भगवान राम के स्वागत के लिए वहां पहुंचे। तो एक वृक्ष के नीचे भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि आज रात्रि हम यहीं विश्राम करेंगे, तुम जरा इस जगह की सफाई कर दो। और वहाँ पर लक्ष्मण जो है वो साफ करने लगे। और होते होते फिर निषाद राज गुह आए और अपने मित्र से मिले, कुशल पूछी और पूछा कि आप ये वन में और ऐसे वेश में आप क्यों आए हैं? आप तो एक राजा के पुत्र हैं, एक राजकुमार हैं, तो ये वेश क्यों धारण किया है? तब सुमंत ने बताया कि माता कैकेयी ने जो इनकी सौतेली माँ ने जो वरदान राजा दशरथ से मांगे थे, और एक से इनको वनवास दिया और दूसरे से भरत को राजगद्दी। तो उनको बड़ा बुरा लगा और कहने लगे कि ये कैसी कुबुद्धि नारी है। तो भगवान राम कहने लगे कि तुम मेरी माता के बारे में ऐसा मत बोलो। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे अपने पिता के वचनों का पालन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। फिर
उनके समाज के जितने लोग थे निषाद राजगुह के, वो कुछ न कुछ उपहार स्वरूप, कोई कद्दू ला रहा है, कोई केले ला रहा है, कोई शरीफा ला रहा है, कोई सेब ला रहा है, कोई अमरूद ला रहा है, तरह तरह के फल जिसके हाथ जो पड़ा लेकर के आया और भगवान राम के सामने रख दिया। फिर निषाद राजगुह से भगवान राम ने कहा कि मैं तुम्हारे इस भेंट को मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन मैं इसका उपभोग नहीं कर सकता, क्योंकि मैं किसी नगर में नहीं जा सकता और किसी के दिए हुए चीज का मैं उपभोग नहीं कर सकता, क्योंकि मैं वनवास में हूँ। तो निषाद राजगुह कहते हैं कि प्रभु, इधर पूरा जंगल का इलाका मेरी ही राज्य की सीमा में आता है, आप 14 वर्ष यहाँ पर राज्य कीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपकी सेवा में लगा रहूँगा। तो भगवान राम ने कहा, नहीं मित्र, तुमने इतना कह दिया, हम वैसे ही गदगद हो गए। तुम्हारे अथाह प्रेम को देख करके बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि तो फिर रात्रि में विश्राम करने के लिए गुह ने उनके लिए बिछौना तैयार किया और भगवान राम से कहा, आइए। भगवान राम पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। माता सीता से भी कहा कि यहाँ तो तुम्हें कोई बिछौना मिलेगा नहीं और अब तो ऐसे ही दिन गुजारने हैं और तुम भी आ जाओ। तो माता सीता भी उनके चरणों की तरफ विश्राम के लिए चली गई और फिर लक्ष्मण से निषाद राजगुह ने कहा कि हमने आपके लिए भी बिछौना तैयार कर दिया है, आप भी इसमें विश्राम करो। तब लक्ष्मण ने कहा कि जब मैं घर से चला था तो माता सुमित्रा ने मुझसे कहा था कि जब तुम्हारे भाई सो जाएं तो तुम पहरा देना। तो मैं पहरा दूंगा, मैं सोऊंगा नहीं। तब राजा गुह ने कहा कि धन्य है ऐसा भ्रातृ प्रेम। तो एक भाई को कैसा होना चाहिए? लक्ष्मण जैसा होना चाहिए कि बड़ा भाई सो रहा है और छोटा भाई पहरा दे रहा है। तो रामायण हमें सिखाती है, भाइयों को सिखाती है कि भाइयों में कैसा प्रेम होना चाहिए। इस प्रेम को दिखाती है रामायण। तो जितने इस चैनल के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं, तो भाई अगर सुन रहे हो तो वो ध्यान दे कि अपने भाई से कभी लड़ो मत। बड़ा भाई पिता के समान है और छोटा भाई पुत्र के समान है। छोटे भाई को हमेशा बड़े भाई का आदर करना चाहिए। रामायण जैसे ग्रंथ को उठाकर देखो कि उसमें राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, ये 4 भाइयों में कैसा प्रेम है। फिर निषाद राजगुह से कहने लगे सुबह प्रातः उठ करके कि हम अब गंगा पार करके जाएंगे, तो हमारे गंगा पार करने के लिए किसी नाव का इंतजाम कर दो। आहा। फिर निषाद राजगुह ने केवट को बुलाया और केवट से कहा कि इनको गंगा पार करा दो। केवट बोला, ना 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 ना, इनकी चरण रज एक पत्थर पर पड़ी और वह नारी हो गई। अगर इनके चरण मेरी नाव पे पड़ गए और वो नाव अगर उड़ गई तो फिर मैं क्या करूंगा, मेरे बच्चे कैसे पलेंगे? ना ना, पहले हम इनके चरण पखारेंगे, इनके चरण धोएंगे और उसके बाद उसका अमृत खुद ग्रहण करेंगे। अगर हमें कुछ नहीं हुआ, पूरा विश्वास हो गया, तब हम पता नहीं ये क्या जादू कर दे। तो
भगवान राम से उन्होंने प्रार्थना की और अपनी पत्नी पर्वतिया को आवाज़ लगाई और कठौता में उन्होंने गंगा रखी और उससे उनके चरण धोए और उसका जल स्वयं भी ग्रहण किया और अपने परिवार के समस्त सदस्यों को उसका जल ग्रहण करवाया, उस अमृत को ग्रहण कराया। और फिर भगवान के चरणों को अपने अंगोछे से पोंछा और कहा कि अब मेरी नाव में आपका स्वागत है, और नाव में बैठा दिया। तो वो तो एक लीला थी, वो तो एक बहाना था भगवान के चरणों को के अमृत का, जो अमृत का पान करने का एक बहाना था। और इससे उसका कुल, उसका परिवार पूरा तर गया। तो ये राम जी का नाम और रामायण में जो ये पात्र हैं और जिस तरीके से इन्होंने भगवान राम की सेवा की है, वो सेवा हमें सिखाती है कि भगवान के प्रति हमारा क्या भाव होना चाहिए। दिखावे के लिए भक्ति नहीं होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए कि अंदर से प्रकट होनी चाहिए भक्ति, दिखावे के लिए भक्ति नहीं। और जैसा राम और लक्ष्मण में प्रेम है, एक भाई सोता है तो एक भाई जागता है, तो ऐसा ही भाइयों में प्रेम होना चाहिए। तो अपने भाइयों से भी ऐसे ही प्रेम कीजिए, अपने भाइयों से बैर मत कीजिए, क्योंकि आपके कष्टों में, आपके दुख में, आपके तकलीफों में आपका भाई ही आपके काम में आएगा। आज भाई भाई से लड़ रहा है, भाई भाई में बंटवारा हो रहा है, भाई भाई एक दूसरे को मारने को जा रहे हैं। क्यों? ऐसा क्यों? तो इसलिए इस रामचरितमानस को अपने जीवन में ढालिए और जब भी समय मिले श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और इस राम भक्ति का प्रचार कीजिए, राम जी के बारे में लोगों को बताइए। अयोध्या में राम मंदिर बन चुका है। राम मंदिर बनना तभी सफल होगा जब हर घर में रामायण के ऊपर चर्चा होगी और हर घर में रामचरितमानस का पाठ होगा, हर घर में राम नाम गूंजेगा, राम नाम का जप होगा, राम नाम का गुणगान होगा। तो मेरी आप सभी से विनती है कि आप भी इस राम नाम का पान कीजिए और अपने जीवन के कष्टों से मुक्ति पाइए और इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाइए। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को, और इन्हीं शब्दों के साथ हम आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। कल को हम कुछ और नए विषय पर चर्चा करेंगे। आप सभी लोगों का राम जी कल्याण करें और हनुमान जी की कृपा आप लोगों को प्राप्त हो। बाबा नीम करोली महाराज आपकी रक्षा करें। जय श्री राम।